नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी एक निरंतरता के साथ चल रही होगी। जनरली आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब ये इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? आप लोग अभी करंट अफेयर वगैरह में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या अदर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग एक आईएएस हैं पूजा सिंघल, उनको आप लोग सुन रहे होंगे। तो आज मैं उनके बारे में, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बायोग्राफी है उसको बताने का प्रयास करूंगा, और हाल में किन वजह से वो चर्चा में है उसकी मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करूंगा। कुछ मैं यहाँ पर उनके कुछ डेटा को मैंने गैदर करने का प्रयास किया है कि आप लोगों को भी इन जनरल समझना चाहिए कि आखिर इनके पीछे का जो भी अभी जो न्यूज में आ रहा है, इनसे रिलेटेड जो भी, उसके पीछे क्या कारण है, क्या जो ऐसा हो रहा है क्या यह रियल है या फेक है। बहुत सारी टाइप की आप लोगों के समक्ष मतलब ये चैलेंजिंग फेस बन रहे होंगे कि क्या एक आईएएस ऑफिसर ऐसा कर सकता है क्या। तो उसी को हम यहाँ पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहूंगा कि अपने इस जो वीडियो है उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। छोटी सी स्टोरी क्या है कि देखिए, अभी के समय में जो भी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर एक अपना एक परसेप्शन जनरेट होता है लोगों के बीच में कि जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस कर्म के अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में क्या फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, जो वेस्टर्न कंट्री थे, वो इन सब बातों को नहीं मानते थे। जैसे आप भगवत गीता वगैरह की आप बात करें, चाहे आप जो हिंदू धर्म के जो महाकाव्य हैं या रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो सब किसी भी ग्रंथ को जब हम उठा करके इंडिया पर्सपेक्टिव से उठा करके देखते हैं तो उसमें एक चीजें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि उसमें आपका जो प्रेजेंटली आप जो वर्क करते हैं, कितना अच्छा करते हैं कितना बुरा करते हैं, उन्हीं का जो एक रिजल्ट आता है फ्यूचर में उससे इंटरकनेक्ट होता है। अर्थात मैं अगर कहूं कि अगर अभी प्रेजेंट टाइम में आप अगर कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो बैड है, तो हमारे जो मतलब काव्य हैं, हमारे जो जैसे गीता है, रामायण है, या वैदिक पीरियड के बहुत सारे हमारे पास ग्रंथ हैं जो ये चीजें बताते हैं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उस गलत का कुछ ना कुछ कमिंग टाइम में कुछ उसका निगेटिव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था उसको वेस्टर्न कल्चर नहीं मानते थे। एक एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों के समक्ष मैं यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, ये पूजा सिंघल है, इनकी मतलब जो भी बायोग्राफी होगी इसको हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, बात है 1893 की, और 1893 में मतलब एक छोटी सी कहानी है जो मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी कि मतलब अगर आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर आपके समक्ष आएगी ही आएगी। ये जो स्टोरी है ये ऑलरेडी ये रियल घटना है। ये मतलब आप कुछ बुक वगैरह में देखेंगे, गिनीज बुक वगैरह में देखेंगे तो इसको ऑलरेडी मेंशन किया गया है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको मतलब वेस्टर्न जो भी कंट्री थे उनको ये चीजें मानना पड़ा कि अगर इस प्रकार की अगर बातें होती हैं, अगर इस प्रकार की कोई चर्चाएं अगर होती हैं कि जो भी आप जिस प्रकार के आप कर्म करते हैं, कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है कि नहीं। अब ये फल जो होता है जनरली, जो आउटपुट जिसको आप कहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट से। प्रेजेंट आप कैसे कर रहे हैं, आप ये क्या गुड वे में चल रहे हैं, क्या आप किसी के प्रति आप अच्छा सोच रखते हैं या किसी के प्रति आप बैड थिंकिंग रखते हैं। तो अगर आप बैड थिंकिंग रखते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी वो जो आउटपुट होगी वो बैड ही आएगी। तो उसी तरह 1893 में, ये यूएसए की बात है, सामान्य तौर पर एक हेलेना और एलिसा दो कपल थे। हेलेना जो सामान्य तौर पर जो था वह मेल था, और एलिसा उसकी मतलब गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ मतलब काफी जब एक रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि हेलेना ने एलिसा को मतलब एक टर्म में कहें तो उसने उसको धोखा दे दिया, उसका मतलब साथ देना छोड़ दिया। अब वहां से एलिसा काफी दुखी थी। अब आपको भी ये समझ में आता होगा कि मतलब
अगर इस टाइप के जो भी कंडीशन डेवलप होते हैं लोगों के बीच में रिलेशनशिप वाली, तो अगर उसमें अगर किसी प्रकार का पार्टीशन होता है तो इट्स मच पेनफुल, वो ज्यादा मतलब इस प्रकार की कहानियां होती हैं। तो वह जो एलिसा थी वो अपने भाई के पास जाती है और ये अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाती है। जो दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद जो एलिसा के भाई हैं, वो एलिसा के भाई वहां पर पहुंचते हैं। किसके बाद, जो यहाँ पर जो एलिसा का जो बॉयफ्रेंड रहता है उसके पास जाते हैं और रिवॉल्वर निकालते हैं और उसको एक गोली निकाल करके उसके ऊपर चला देते हैं। तो हेलन जो होता है वहां पर वह गिर जाता है जमीन पे, और उससे जो गोली निकलती है एलिसा के भाई के द्वारा जो चलाया गया रहता है, वह गोली जाकर के एक मतलब एक वृक्ष है, उस वृक्ष में जाकर के टकरा जाती है। और इतनी भी वेलोसिटी नहीं होती है कि आप मतलब अगर वृक्ष में अगर कोई अगर बुलेट वार करते हैं तो उसमें जाकर के कुछ मतलब एक सीमा के अकॉर्डिंग इंडेंट करने के बाद मतलब वहां रुक जाती है। और उसके बाद जो एलिसा का जो भाई है उसने यह देखता है कि मैंने तो इसको मार दिया गोली, वह मतलब जो ग्राउंड पे है वह गिर पड़ा है। और गिरने के बाद यह एलिसा का भाई भी अपने आप को क्या करता है कि वह गोली से मार लेता है और ऑन द स्पॉट उसकी भी डेथ हो जाती है। तब तक एलिसा आती है और एलिसा को भी लगता है वहां पे कि जब यहाँ पर दो लोग नहीं रहते मुझे यहाँ रहने का क्या फायदा। तो वहां पर वो भी रिवॉल्वर उठाती है और अपने आप को मार लेती है। तब तक मजे की बात यहाँ पर ये होती है कि इस जो लगभग 3 लोग पड़े हुए हैं उसका एक जो अगर कहा जाए दोषी कौन है, तो हेलन जो है। तो हेलन का सबसे बड़ा मिस्टेक वहां पर था कि उसने अपने कपल का जो कपल जो थे उसने एलिसा का साथ छोड़ दिया था। तो जो हेलन जो है यहाँ पे, हेलन के जो एक कान होता है ना, जो कान की छोटी पट्टी, उस छोटी पट्टी से वह गोली निकली हुई रहती है। तो वह मतलब जब देखता है कि मतलब ये दो लोग मर चुके हैं तो वह खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के फिर मतलब वह अपने काम में लग जाता है इन जनरल। जब 1893 की बात है, यही चीजें जब 1913 लगभग आप मान के चलिए कितना लगभग 20 इयर्स के बाद जब हेलना को अपना घर बनाना होता है, तो घर बनाने के बाद जितने भी उसकी इंफ्रा है बन जाने के बाद जब उसमें जो वुड का जो काम होता है, तो वुड के काम कराने के समय में उसको ध्यान आता है कि यहाँ एक वृक्ष है और इस वृक्ष को कट करके मैं यहाँ पर जो भी इससे लकड़ी की युक्त जो सामानें होंगी मैं उसको यहाँ पर रखूंगा। और रखने के बाद सामान्य तौर पर मतलब अब जो भी खिड़की दरवाजे वगैरह लगाते हैं तो जनरली वुड के ही लगाते हैं। तो उस वुड का वह प्रयोग करने के लिए वह उसके जो घर के पास जो पड़ी थी, जिस पर एलिसा के भाई ने किसी समय मतलब इस हेलन को मारने का प्रयास किया था, तो जो बुलेट जाकर के उसी पेड़ में जाकर के टकराई थी और वह अभी तक अंदर ही थी। तो टेक्नोलॉजी का जमाना था और टेक्नोलॉजी के जमाने में उसने क्या किया, डायनामाइट से इसने सोचा कि मतलब इस वृक्ष को तोड़, और डायनामाइट से अटैक करता है उस पर ताकि वह जड़ से उखड़ जाए वृक्ष। और डायनामाइट से जैसे ही अटैक किया जाता है तो वह जो गोली थी, अब जनरली उसमें तो वेलोसिटी आ ही जाएंगे अगर उसमें किसी प्रकार का अगर बॉम्बिंग होता है, तो वह बॉम्बिंग के माध्यम से जो वृक्ष था उस वृक्ष से क्या होते हैं कि वह जो बुलेट है वो वापस निकलता है और निकल के आकर के हेलना के सर पर आकर लगता है और ऑन द स्पॉट हेलना की मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो छोटी सी जो स्टोरी थी, उस स्टोरी का मतलब यही बनता है कि आप अगर किसी प्रकार के आप इलीगल करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट इन फ्यूचर आपके पास आएगा ही आएगा। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी कोई मतलब अपनी बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी ऑलरेडी मतलब गिनीज बुक में यह लिखी हुई है, अभी मेंशन है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रूफ हो जाती हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव वे में चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, नेगेटिव वे में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले। उसी तरह एक कहानी है मतलब पूजा सिंघल की, और एक पूजा सिंघल जो मैं कहूँ यह मतलब सन 2000 की आईएएस है। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि यह सबसे कम एज में आईएएस बनने का मतलब अगर देखा जाए सपना पूरे करने वाले एक
लेडीज में प्रथम लेडी मानी जाती हैं। इनका लगभग 21 ईयर और 7 दिन में इन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन के माध्यम से आईएएस क्रैक किया और सेलेक्टेड हुई। अगर करप्शन की बात करें, थोड़ा सा मैं इसमें करप्शन की कुछ डेटा को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, जिससे आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज है कि जो एक सीपीआई इंडेक्स होती है, उस सीपीआई इंडेक्स ने 2000 हर साल एक अपडेट आता रहता है कि मतलब जो भी करप्शन होते हैं इस दुनिया में कितने मतलब कौन सा कंट्री कितना करप्ट है। करप्ट का मतलब है कि मतलब यहाँ के ऑफिसर्स जो हैं कितना मतलब यहाँ पर गलत काम करते हैं। कोई भी अगर आप काम करने जाते हैं तो उसमें आपको हर जगह पैसे देने पड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं सामान्य तौर पर उसको आप समझ लीजिए कि करप्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर 2021 का अगर सीपीआई इंडेक्स को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो उस सीपीआई इंडेक्स में लगभग भारत का स्थान 85 है। लेकिन अगर 85 है तो लगभग टोटल कितने देशों का यहाँ पर विजिट किया गया, तो लगभग 180 कंट्री में लगभग भारत का जो स्थान आता है वो 85 आता है। एक और इसमें मजे की बात आ जाती है कि अगर पूरी दुनिया में अगर हम स्टडी करें सीपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो हर चौथा इंसान जो है वो करप्ट है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर अध्ययन करने का प्रयास किया जाए तो भारत में सामान्य तौर पर यह हर एक दूसरा इंसान जो है वो करप्ट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब करप्शन कितना है और ऑफिसर्स जो हैं जो इससे इन्वॉल्व हैं उनका क्या रोल है। तो सामान्य तौर पर ये कुछ डेटा हैं, ये जो डेटा आप लोगों को समझने के लिए पर्याप्त हैं, जो ताकि आप यह आइडेंटिफाई कर पाए कि अभी का करप्शन रेट कैसा चल रहा है। तो कुछ मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो पूजा सिंघल है, पूजा सिंघल पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इन पे क्या इल्जाम लगाए गए हैं और क्या क्या कहानी इनके साथ हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर एक जी न्यूज का भी मैंने एक न्यूज क्लिप यहाँ पर लिया है, जिसमें देखिएगा इसमें यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है कि लगभग 180 देशों में लगभग 85 रैंक है भारत का सीपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एशिया की अगर बात करें, सिर्फ एशिया में मतलब सबसे ज्यादा करप्शन कौन से कंट्री में है, तो लगभग वो भारत आ जाता है। तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कि करप्शन रेट की क्या कहानी है। अब आते हैं इनकी पूजा सिंघल की प्रॉपर कि क्या इनके साथ हुआ है, क्यों ये चर्चा में है। देखिए एक जर्क जगह है और वहां पर जो माइनिंग होती है, खनन होती है, उस खनिंग से रिलेटेड ये मतलब हेड होती है वहां पे। और उस तौर पे इनको मतलब कुछ ऐसे इनका जो सीए था, सीए के घर कुछ पैसे, इनके घर कुछ पैसे, ऐसे पैसे मिले हैं बहुत सारे, लगभग 18 करोड़, 19 करोड़, 10 करोड़, अलग अलग जगहों पर। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े ही होंगे। तो इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मतलब हाँ आपने ऐसा किया है। और कितना सही कितना गलत, क्योंकि एविडेंस अगर गवर्नमेंट के पास है, ईडी के पास, गवर्नमेंट जो भी जो ईडी होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। तो ईडी ने जो भी यहाँ पर एविडेंस रखे रहे हैं अभी तक, वो इनके अगेंस्ट आ रहा है। जो भी चीजें ये जो बोल रही हैं, मतलब कोई भी ऑफिसर होगा, ऑफिसर तो सामान्य तौर पे यही बताने का प्रयास करेगा कि वह हमेशा लीगल वर्क करता है, इलीगल वर्क नहीं करता है। लेकिन जब आपके जो भी एविडेंस आपके अगेंस्ट आ जा सकते हैं, आते हैं, आपका कोई अपना पर्सनल जो भी आप स्टाफ वगैरह रखते हैं, वो स्टाफ पकड़ा जाता है और आपको मतलब उसमें आपका कितना इन्वॉल्वेंस है उसको बताने का प्रयास करता है, तो उस समय आप पूर्ण तौर पर क्या होते हैं, आप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मतलब जो सर्च किए जाते हैं, जो भी पड़ताल किए जाते हैं, उसके अंडर में आ जाते हैं। कुछ और न्यूज क्लिप में आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। देखिए ये है कुछ मतलब ये आईएएस पूजा सिंघल हैं, इनके घर से, इनके सॉरी इनके घर से नहीं, इनके जो सीए हैं
मतलब जो भी बड़े लोग होते हैं मतलब उनके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का जो होता है कहानी, तो वो लोग मतलब इनका अपना जो अकाउंट का देख रेख करते रहते, तो उनके घर से लगभग ये 19 करोड़ रुपए मिले थे, और वो भी बेड के नीचे पड़े हुए थे। और कितना कि अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते होंगे कि और कितना ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक जागरण का न्यूज है, ये 27 मई का ही न्यूज है कि देखिए जो भी मतलब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आईएएस पूजा सिंघल मामले का धीरे धीरे हो रहा पर्दाफाश, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। मतलब ये न्यूज पेपर ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं या इस घटना से संबंधित पूजा सिंघल हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का हाथ नहीं है, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, हो सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे जैसे मतलब नाम आते जाएगा आप लोगों के समक्ष, आप लोग सुनते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब इनको अरेस्ट किया गया तो मतलब जेल का खाना देख भड़क गई आईएएस पूजा सिंघल, बोली सूखी रोटी और इतना पतली दाल। तो मैं जो इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाया, उस स्टोरी का यही मतलब था कि जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार को आपका फ्यूचर होगा, उस प्रकार से आपको अपने भविष्य में उस प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि मतलब ये पैसे हैं। अब एक यहाँ पर एक पल्स हॉस्पिटल है जो मतलब जिसकी लागत सामान्य तौर पर बताई जा रही है लगभग 130 करोड़ की। कुछ और पिक्चर हैं इस हॉस्पिटल की, देखिएगा ये पल्स है, पल्स हॉस्पिटल है, रांची में है, फेमस है, बहुत सारे लोग आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे। और ये इनके हस्बैंड हैं जिनका नाम अभिषेक झा है, और ये मैम है जिनका नाम आईएएस पूजा सिंघल है, और ये पल्स हॉस्पिटल। तो सामान्य तौर पर आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि क्या कहानी है अब तक की। अब हम आते हैं इनके पर्सनल लाइफ पर, और पर्सनल लाइफ में आकर के कुछ इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पूजा सिंघल का जन्म होता है 1978 में, और ये उत्तराखंड की रहने वाली है। ये अब तक जहां भी स्टडी इन्होंने किया वहां पर अव्वल रहे, ऑलवेज फर्स्ट किए, और ऑलवेज फर्स्ट रैंक को ही बरकरार रखा। यही तो बात है कि इतने अच्छे स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सन 2000 में उन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की, और अच्छी रैंक हासिल करने के बाद इनको मतलब जो सिलेक्शन हुआ एज ए आईएएस, इनको जो मतलब जब भी आप यूपीएससी वगैरह का जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनको ये चीजें पता होती है कि जब वे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एक कैडर आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, और जाकर के वहां पर मतलब जाना चाहते हैं, सॉरी मतलब आपको एक कैडर अलॉट किया जाता है, और उस कैडर में ही आपको काम करना होता है। जैसे आपने जैसे बिहार कैडर आपने सेलेक्ट किया, तो बिहार कैडर में आपको मतलब आपको रहना होगा, डिस्ट्रिक्ट बदल बदल करके आपकी पोस्टिंग होगी। मतलब हो सकता है कि 2-3 साल आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद आप 2-4 साल आप पटना डिस्ट्रिक्ट में है, इस प्रकार के मतलब एक्सचेंजिंग होता रहता है। तो इसी प्रकार इनका जो था वह झारखंड कैडर में इनका मतलब पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग होने के बाद जो जनरली जो उस समय वो एसडीएम के पोस्ट पर थी सामान्य तौर पर, वहां पर जो जो मिड डे मील स्कीम होती है उसमें बहुत सारे मतलब करप्शन थे, उसको इन्होंने पूजा सिंघल ने बहुत अच्छा से स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने वहां की जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया। काफी इनकी चर्चाएं हुई, जिस प्रकार सन 2000 में इनकी मतलब रिजल्ट को लेकर के चर्चाएं थी, तो वहीं 2005, 6, 7 में लगभग ये भी चर्चा में थी कि मतलब वहां के जो भी करप्शन थे उन्होंने इसको हटाने का प्रयास किया। फिर इनकी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो अ, एक दो चीजें होती है यहाँ पे, आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग झारखंड में ही एक यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे, राहुल पुरवार, जो 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद इन दोनों के बीच में लव क्रिएट होता है, और लव होने के बाद ये लोग दोनों क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। राहुल और पूजा दोनों की शादी हो जाती है, और उसके बाद अब तक यहाँ पर सब चीज अच्छा चल रहा था। अच्छा चलने के बाद आप एक नाम सुना होगा मनरेगा, जो पहले नरेगा हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया है। मतलब जो भी लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को एक औसत एक साल में एक लिमिटेड गवर्नमेंट के द्वारा
काम दिया जाता है जिससे लोगों को मतलब कुछ मतलब पैसे की इनकम आए जिनसे उनकी फैमिली चल सके। ये उन लोगों को है, उन लोगों के लिए सामान्य तौर पर मनरेगा का ये कंसेप्ट है कि जिन लोगों के जो लोग मजदूर तबके के लोग हैं जिनके पास मतलब रोजगार नहीं है और रोजगार पे ही उनकी फैमिली डिपेंडेंट है। अगर रोजगार होता है तो उनको मतलब खाने को है, अगर रोजगार नहीं है तो खाने को उनके पास नहीं है। तो इस प्रकार की इसमें अगर देखा जाए तो मतलब इनको लीड कर रही थी आईएएस पूजा सिंघल। और उसको लीड करने के दौरान लगभग इनके कुछ ऐसे केसेस आए जो मतलब कि ये लोग कुछ पैसे का गमन कर रही हैं। तो इसमें कुछ छापा मारा गया, इनके एक जेई हुआ करते थे और जेई के घर पे जब अटैक किया गया तो वहां पर लगभग उस समय बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास उनके घर से मिले। तो उनसे पूछा गया कि मतलब एक जेई होकर के आप इतने पैसे कहाँ से लाए हैं। तो उन्होंने उस समय मतलब पूजा सिंघल का नाम रखा कि मतलब इस प्रकार के अगर कुछ स्कैम चल रहे हैं तो उसमें पूजा सिंघल इन्वॉल्व है। तो उस समय मतलब कुछ बातें चली लेकिन जितना इस समय का जो हाईलाइटेड केस है इतना हाईलाइट केस नहीं हुआ। तब तक इसी बीच हुआ क्या कहानी कि ये जो राहुल पुरवार हैं इनसे मतलब आपसी कुछ अपनी हुई होगी कुछ पर्सनल इशू जिससे इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स होने के बाद कुछ दिनों तक सब चीज ठीक चलता है और ठीक चलने के बाद एक मुजफ्फरपुर का रहने वाला मतलब अभिषेक झा है जो सामान्य तौर पर न्यूजीलैंड में कुछ अपना बिजनेस व्यवसाय करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर पूजा सिंघल और अभिषेक झा की मतलब मुलाकात होती है और काफी चैटिंग चलते हैं और चैटिंग चलने के बाद ये चैटिंग जो होता है वो लव में बदल जाता है। उसके बाद जो ये अभिषेक झा हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं रांची और जिस जिम में ये पूजा सिंघल जिम करती हैं उसी जिम को ज्वाइन करते हैं अभिषेक झा। और दोनों वहां पर अब धीरे धीरे अब चीजें जो सोशल मीडिया थी वह मतलब जो पहले वर्चुअल चल रही थी वह डायरेक्टली अब इन दोनों के बीच में चलने लगा और धीरे धीरे ये चीजें मतलब ज्यादा मतलब एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर दिया। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हुआ तो इन दोनों के बीच में लव क्रिएट हुआ और लव क्रिएट होने के बाद इन्होंने शादी कर लिया। और जब शादी हो जाने के बाद अभिषेक झा ये फाइनली अगर मैं कहूँ ये वापस आ जाते हैं रांची और रांची आकर के एक पल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक हॉस्पिटल का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। और डेवलपमेंट करने के बाद देख लीजिए कि मतलब ये 2-4 सालों के अंदर में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा हो जाती है जो अगर बिल्डिंग देखा जाए बिल्डिंग कॉस्ट तो लगभग लगभग मान के चलिए 130 से 140 करोड़ के आसपास इसमें इसकी लागत है। और छोटे छोटे और से कंपनियों को क्या किया जाता है रजिस्टर्ड किया जाता है और रजिस्टर्ड करने के बाद ये सब चीजें मतलब चलने लगती है। फिर इसी बीच में क्या होता है कि मतलब हाल के दिनों में 2-3 मई की बात है जिससे ये करंट अफेयर का एक जरिया बन गया और हर सोशल मीडिया पर ये न्यूज चारों तरफ फैलने लगी कि 2 मई 2 या 3 मई की बात है कि जहां पर मतलब एक होता है ईडी टीम जो मतलब ये जांच करती है जितने भी ऑफिसर होते हैं उनके उन पर ये नजर रखती है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब रेड डाला आईएएस पूजा सिंघल के घर पे। और आईएएस पूजा सिंघल के घर पर अगर रेड डाला गया तो वहां पर ऑन स्पॉट जो सीए था आईएएस पूजा सिंघल का जो सीए था उसके घर पर रेड डाला जाता है। तो वहां पर जब ईडी की टीम पहुंचती है वहां पर तो देखती है कि मतलब जांच पड़ताल के माध्यम से जो उस बेड जो होता है ना देखिएगा इस यहाँ देखिए जो बेड होता है उस बेड के नीचे सामान्य तौर पर लगभग लगभग 19 करोड़ कैश पैसे रखे होते हैं। तो इससे मतलब फिर उस सीए को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद जो आईएएस पूजा सिंघल हैं उनसे मतलब इसके अबाउट में कुछ जांच पड़ताल करनी शुरू की जाती है। और शुरू करने के बाद पहले तो ये मतलब कोई भी है मतलब डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन पूरी बातें अभी तक बाहर निकल के नहीं आई है कि मतलब उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया या नहीं किया। लेकिन एक न्यूज अगर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूं तो इसमें एक टिल देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा माना जा रहा है कि मतलब ये
मतलब 8 जून तक ये जेल जा सकती है, मतलब ऐसा अनुमान है, नॉट बी श्योर कि मतलब और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के हो जाने के बाद ही कोई चीजें मतलब होती है सामान्य तौर पर। तो ये इनका कुछ बेसिक कहानी है आईएएस पूजा सिंघल की। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी मतलब कुछ इनके पास से एक डायरी मिली है, और उस डायरी में मतलब बहुत सारे मतलब आईएएस आईपीएस, कुछ मिनिस्टर, कुछ एमएलए के नाम हैं, जो अभी उसकी नाम मतलब यहाँ पर सामान्य तौर पर पब्लिश नहीं किया गया है, और जैसे मतलब इसमें पब्लिश होती है आप लोगों को तो जानने को मिलेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो भी नॉलेज मिली होगी उससे संतुष्ट होंगे। एक जैसे मैंने जो भी बातें बताई यहाँ पर, एक बार मैंने उसको एक टेबल के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है। एक पूजा सिंघल, इनका पूजा नाम है, आईएएस प्रोफेशन है। राहुल पुरवार ये पहले इनके हस्बैंड हैं, और सेकंड हस्बैंड डॉक्टर अभिषेक झा, जिन्होंने हॉस्पिटल खोली जिसको पल्स हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हिंदू हैं, इन उनकी मतलब बेसिक जो है यहाँ पर मैंने मेंशन करने का प्रयास किया है। बाकी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया है मतलब इस वीडियो के माध्यम से। और भी बहुत सारे स्कैम इनके द्वारा मतलब किए गए हैं, कभी 19 करोड़ 31 लाख का, 18 करोड़ का, 150 करोड़, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ इनसे संबंधित ऐसे कुछ डेटा मिले हैं जी, जिनके आधार पर इनको अरेस्ट किया गया है। आगे देखते हैं कि मतलब क्या मतलब आगे की प्रोसेस होती है। आगे जिस भी प्रकार का कुछ अपडेट होता है तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।